नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप इसको पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते हैं तो मैं बताती हूँ। ये है गिलोय। गिलोय अमृत बेल, जिसे कि गुडची भी कहा जाता है, इसके उस नाम से प्रचलित है। इसे अमृता कहा जाता है, मतलब अमृत के समान बेल। और बुखार वगैरह में भी गिलोय के आयुर्वेदिक दवा की तरह काम करता है। गिलोय का ये तना है जो अभी बहुत मोटा नहीं हुआ था, और ये मैंने गमले में लगाया था, तो उसकी कटिंग करके मैंने रख लिया था और इसी से मैंने गमले में ग्रो कर लिया था। बहुत आसानी से ये लग जाता है। और इसकी इस तरह से कटिंग ले लें, स्टेम ले लें, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये 10 से 15 दिन के फ्रिज में रखने के बावजूद भी इसको मैंने गमले में लगाया तो बड़े आराम से लग गया। और छोटे से कंटेनर में पहले लगाया, 2 से 3 लगाया हुआ है। बहुत अच्छे से ये फैल जाता है, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बुखार में गिलोय एक आयुर्वेदिक दवा की तरह काम करती है। गिलोय का तना, ये देखें आप, तने से बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग मैंने लगा दी थी इसी में, जिसमें स्नेक प्लांट लगा है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। ये पूरी तरह से अगर इसको सपोर्ट मिल जाए, किसी दीवार का सहारा लेकर, बहुत तेज़ी से फैलता है। और गिलोय का तना पाचन को सुधारता है, कब्ज, एसिडिटी, गैस और पेट फूलने के सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। और घर पर गिलोय बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए इसको अमृता बेल कहा जाता है। इसके फ़ायदे जानकर आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे। और गिलोय का आप जूस बना के पिएं या काढ़ा बना के पिएं तो इसके बहुत ही अद्भुत फ़ायदे होते हैं। और ये बहुत आसानी से लग जाती है। आप देख सकते हैं छोटा सा लगा हुआ, ये देखें फैल रही है बिल्कुल बेल की तरह। जिस तरह से पान के पत्तों की तरह इनका आकार होता है, बिल्कुल पान के पत्तों जैसा ये फैलते भी हैं। और बहुत कम खाद, पानी, मिट्टी में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये यहाँ पे मैंने अडेनियम का बीज से लगाया हुआ था, उसी में मैंने इसकी छोटी सी 5-7 इंच की, देखें इस तरह से कटिंग जो मैं रखी थी काढ़ा बनाने के लिए, उसी को लगा दिया था। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और अभी केवल ये 1 महीने के लगभग ही हुआ है, तब इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो इस तरह से गिलोय की कटिंग मार्केट में भी गिलोय मिलता है, उसको भी अगर आप ला कर के लगा सकते हैं तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। और इसके पत्ते तो पान की तरह होते हैं, और फूल छोटे छोटे पीले रंग के गुच्छों में आते हैं। इसमें फूल भी आते हैं और फल भी गुच्छों में ही लगते हैं। छोटे होते हैं मटर के दानों जैसे, और पकने पर ये लाल रंग के हो जाते हैं। ये देखें, इसी में मैंने मिर्ची भी डाल रखी है, तो सब लग जाता है। तो आप एक बड़े गमले के नीचे बहुत सारी चीज़ें आप उगा सकते हैं। गिलोय का काढ़ा पीने से फोड़ों, फुंसी, ब्लड प्रॉब्लम, इन सब में अनेक तरह का फ़ायदा करता है। और चर्म रोग, मतलब जिस भी तरह की स्किन प्रॉब्लम होती है, उन सभी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। इसकी पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसकी स्टेम में बहुत ज़्यादा स्टार्च भी पाया जाता है। ये देखें, यहाँ पे भी मैंने एक ग्रो बैग नर्सरी का है, उसमें भी लगा दिया था। तो मतलब आप आसानी से, किसी भी दिक्कत से, बिना किसी भी तरह के खाद पानी वाले, या बहुत कम केयर में चलने वाला, बहुत ही हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसको आप इस्तेमाल करके स्वस्थ रह सकते हैं। और इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से फैलती है। ये एक बेहतरीन पावर ड्रिंक है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके साथ साथ ख़तरनाक बीमारियों से भी रक्षा करता है। यह पचाने में आसान होती है और भूख बढ़ाती है, साथ साथ आँखों के लिए बहुत लाभकारी होता है। गिलोय ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप जिसको भी उसको डायबिटीज़ हो, शुगर हो, उनको ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका काढ़ा बना के पिएं। और किसी भी तरह का वायरल बुखार हो, चिकनगुनिया में जैसे बीमारियों में बहुत ही असरदार है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस तरह से आप अपने गिलोय को किसी भी गमले में भी आराम से लगा सकते हैं। अगर किसी पेड़ के सहारे लगा देंगे तो बहुत तेज़ी से इनकी जड़ें फैल जाती हैं, और इनकी जो स्टेम है आपका लंबे समय तक रख भी देंगे ना कहीं, तो बड़े आसानी से फिर नेक्स्ट टाइम ग्रोथ हो जाती है उनकी। तो ये आप, हमारे जो गार्डन है उसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं।
और आयुर्वेद में सभी तरह की इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये देखें कितना सुंदर ये मेरा गुड़हल का फूल खिला हुआ है, ये देसी गुड़हल है। और इस तरह से ये देखें ये टमाटर अपने से निकल आया है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। ये देखें एक छोटी सी बेल यहाँ पर भी है। तो आप इसकी इतनी मतलब लश ग्रीन इनकी लीव्स होती हैं कि बहुत ही खूबसूरत भी देखने में भी खूबसूरत, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आपको कहीं छोटी से छोटी कटिंग भी मिल जाए, या फिर मार्केट में ठेलों पर भी बहुत से लोग इसको बेचते हैं। कोरोना समय में तो इसके काढ़े बना बना करके सबने पिया था, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन एक बात है कि कहते हैं ना कि फ़ायदे वाली चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए कि वो नुकसान करने लगे। हर चीज़ को उचित मात्रा में इस्तेमाल करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये देखें ये बेला का है, बहुत ही खूबसूरत, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब तरह के पौधे मेरे में गार्डन में हों। तो इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं, या तो आप इनकी स्टेम ऐसे रख लें फ्रिज में, धुल कर के फ्रिज में रखें, तो इनकी जितना भी आपको काढ़ा पीना हो उसी हिसाब से लें, जितने लोग हों। तो इनको थोड़ा सा अगर खलबट्टे में कूट लें तब इनका काढ़ा बनाना आसान होता है। अगर पत्तियां हो तो पत्तियों का भी काढ़ा बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी स्टेम बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये जड़ें जो होती हैं अब फ्रिज में महीनों तक रखेंगे ना तो भी ख़राब नहीं होते हैं ये सब। ये गिलोय बहुत ही है, कहते हैं कि परमानेंट और कम मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, जो कि बिना देखभाल के बहुत आसानी से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको गिलोय के फ़ायदे समझ में आए होंगे, और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और स्वस्थ रहें। और इस तरह से मैं बता रही हूँ कि इसको कूट लें और इसका काढ़ा बना कर पिएँ तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जोड़ों के दर्द में फ़ायदेमंद है। और मैं इस तरह से इसको खलबट्टे में कूट लेती हूँ, और उसके बाद पानी में डाल करके आधा पानी हो जाए, जैसे 1 गिलास आप पानी लिए हैं आधा हो जाए तो उसको छान करके खाली पेट पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए।